वेज बहू का नॉनवेज ससुराल। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक साधारण और संस्कारी लड़की नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत धार्मिक और सादा जीवन जीता था। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता था, जिसमें प्याज लहसुन तक का उपयोग नहीं होता था। नंदिनी को सादा खाना बहुत पसंद था। दाल, सब्जी और रोटी। उसे मटर पनीर और आलू गोभी खाना बहुत अच्छा लगता था। वह पूजा पाठ करने वाली, संस्कारी और सरल स्वभाव की लड़की थी। कुछ ही दिनों में नंदिनी के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता तय कर दिया। लड़का शहर में एक बड़ी नौकरी करता था और उसका परिवार बहुत संपन्न था। लड़के का नाम आकाश था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और नंदिनी अपने सपनों के राजकुमार के साथ ससुराल आ गई। स्थान: आकाश का ससुराल एक बड़ा सा किचन, जिसमें मटन पक रहा है। नंदिनी शादी के बाद जब पहली बार ससुराल पहुंची, तो वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। सास सरला देवी, ससुर गोपाल जी, नंद प्रिया और देवर अजय ने उसे बहुत प्यार से अपनाया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। शाम को जब खाने का समय हुआ, तो नंदिनी बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज ससुराल में घर का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। लेकिन जब वह भोजन कक्ष में पहुंची, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल पर नॉनवेज पकवान सजे थे। मटन करी, चिकन बिरयानी, मछली फ्राई। उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया। वह घबराकर पीछे हट गई। सास सरला देवी, बहू, आज तेरे स्वागत के लिए खास मटन कोफ्ते बनाए हैं। चल, खूब खा ले। नंदिनी का चेहरा उतर गया। वह कांपते हुए बोली, नंदिनी, माँ जी, माफ कीजिए। मैं शाकाहारी हूँ। मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। सास ससुर समेत पूरा परिवार यह सुनकर हैरान रह गया। ससुर, अरे बहू, हमारे घर में तो हर दिन मटन मछली बनती है। बिना नॉनवेज के हमें खाना अधूरा सा लगता है। तुम यहाँ कैसे रहोगी? नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह धीरे धीरे उठी और बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। स्थान: रसोई घर और आंगन। अगले दिन सुबह नंदिनी ने देखा कि सास मटन काट रही थी और रसोई में मछली की तेज गंध थी। उसे घुटन होने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी थाली में खिचड़ी लेकर बैठ गई। दोपहर में जब उसने सास के लिए सब्जी बनाई, तो सास नाराज हो गईं। सास, बहू, रोज दाल रोटी खाकर हम जिएंगे नहीं। हमारे घर में मटन, मछली और चिकन ही बनता है। तुम्हें इसी के साथ रहना होगा। नंदिनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक वह सबके लिए नॉनवेज बनाती, लेकिन खुद दाल सब्जी खाकर रह जाती। उसकी हालत देखकर ससुराल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देवर अजय, भाभी, तुम रोज घास फूस खाती हो, कभी बिरयानी का स्वाद भी चखो। परिवार के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन नंदिनी चुपचाप सहती रही। स्थान: रसोई और पूजा घर। नंदिनी अपने संस्कार और धैर्य में अडिग रही। वह हर रोज अपने लिए अलग से शाकाहारी भोजन बनाती और परिवार के लिए नॉनवेज। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि पूरे प्रेम से सबकी सेवा करती रही। धीरे धीरे परिवार को उसका प्यार और त्याग समझ में आने लगा। उसकी नंद प्रिया एक दिन उसके पास आई और बोली, प्रिया भाभी, तुम रोज हमारे लिए मटन मछली पकाती हो, लेकिन खुद भूखी रह जाती हो। तुम कितनी अच्छी हो। नंदिनी ने हंसकर कहा, नंदिनी, प्रिया, जब तुम खुश होकर खाती हो, तो मुझे संतोष होता है। मैं भूखी नहीं हूँ। एक दिन घर में एक बड़ा उत्सव था। पूरा परिवार मटन और चिकन बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन नंदिनी ने सोचा कि इस
बार वह सबको शाकाहारी व्यंजन खिलाएगी। उसने चुपचाप सबके लिए पनीर टिक्का, वेज बिरयानी, मिक्स वेज करी और गुलाब जामुन बनाए। जब सबने खाना खाया तो वे उसकी पाक कला के कायल हो गए। ससुर, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो लगा ही नहीं कि इसमें मटन नहीं है। सभी ने उसकी तारीफ की और खूब पेट भर कर खाया। समय बीतता गया। धीरे धीरे परिवार को एहसास हुआ कि शाकाहारी भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है। अब वे हफ्ते में 2 दिन शाकाहारी भोजन करने लगे। सास, बहू, तेरे हाथ का शाकाहारी खाना तो इतना स्वादिष्ट होता है कि अब मटन खाने की इच्छा ही नहीं होती। ससुर, सच में तेरे प्रेम और धैर्य ने हमें बदल दिया। धीरे धीरे पूरे परिवार को शाकाहारी भोजन पसंद आने लगा। अब नंदिनी का ससुराल बदल चुका था। परिवार में शाकाहार को भी महत्व दिया जाने लगा। ससुराल में अब नंदिनी का सम्मान बहुत बढ़ गया था। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे कि उसने प्यार और धैर्य से ससुराल को बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम, धैर्य और सहनशीलता से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। नंदिनी ने न तो गुस्सा किया, न ही शिकायत, बल्कि उसने अपने संस्कार और सेवा से अपने ससुराल का मन जीत लिया।